जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपके कंप्यूटर आता है तो ये क्लासेस आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेन जो है एचएसएससी को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, इसलिए सभी क्लासेस आपको देखनी है और रेगुलर देखनी है और कंटिन्यू बने रहना है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है GUI का पूरा रूप क्या है, कंप्यूटर क्या है। तो राइट आंसर होगा बी यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या होता है, एक प्रकार का इंटरफेस है जो एक पॉइंटिंग डिवाइस जैसे आपका माउस है, पेन है या फिर स्टाइलिस है, उनसे जो एक्सेस किया जाता है उसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक डिजाइन टूल है जो सॉल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाता है। तो राइट आंसर होगा ए यानी फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम का चित्रीय रूपांतरण यानी जिसे हम ग्राफिकल कन्वर्शन फ्लो चार्ट कहलाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसे हम शंबल का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल पर्पज एप्लीकेशन और स्पेशल पर्पज एप्लीकेशंस को एड्रेस करने के लिए विशेषतः डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सी यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे कि यूजर को मदद करने के लिए डेवलप किया गया होता है और ये केवल एक ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर से पूरी तरह अलग होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप एचएसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपके 5000 प्लस क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर हैं और मैंने ये किसको ध्यान में रखकर तैयार की गई है वो मैं आपको बता देती हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चन आपके अभी आपके जो ग्राम पंचायत के एग्जाम होने वाले हैं, पटवारी का एग्जाम होने वाला है, कैनाल पटवारी का एग्जाम होने वाला है, उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन हमारी इस पीडीएफ में हैं और जितने भी आपके हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं सभी इसके अंदर है। पंचायती राज व्यवस्था, हरियाणा करंट अफेयर्स और पटवारी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो है इस पीडीएफ के अंदर है। 5000 प्लस इसमें क्वेश्चन है और अगर आपको ये पीडीएफ लेनी है तो यहाँ पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं और ये इसकी प्राइस है। और इसमें किस तरह के हमारे क्वेश्चन है, ऑप्शन टाइप है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, हमारे 5000 प्लस हैं। इस तरह के क्वेश्चन हैं जैसे किसके शासनकाल में पटवारी का प्रचलन था और यहाँ पर जो है किसानों की बटी हुई जमीन, ये देखिए पटवारी से संबंधित हमारे इसमें क्वेश्चन है और यहाँ पर सभी आंकड़े भी हमने दिए हुए हैं और पंचायती राज से जुड़े हुए क्वेश्चन भी हैं जैसे पंचायत समिति में कितने तरह के सदस्य होते हैं। तो 5000 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा और आप ये पीडीएफ जरूर ले लें अगर आपको जो है अच्छे से सिलेक्शन लेना है। तो WT है, क्या है WT, तो WT आपकी एक वर्कशीट है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए यानी वर्कशीट टाइटल कमांड। जो वर्कशीट है वो असल में एक कलेक्शन होती है जो सेल्स की जिन्हें की रो और कॉलम्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया गया होता है, उसे हम बोलते हैं वर्कशीट टाइटल कमांड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ सिलेक्ट की शॉर्टकट है। तो उसका राइट आंसर होगा ए यानी कंट्रोल प्लस ए। देखिए कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज और कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड हाईलाइटेड, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एक्स से कट सिलेक्टेड टेक्स्ट एक्स से। तो ये जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट थी इसलिए आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ODBC का पूरा नाम क्या है। तो राइट आंसर होगा सी यानी ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। आपको बता दें कि ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है जो एप्लीकेशन को स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग करके डाटाबेस तक पहुंचाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन CPU का भाग है। तो राइट आंसर होगा इसमें हमारा डी ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हिंदी में अंक गणित तर्क इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, EDP क्या है। EDP जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है। इसमें डेटा को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से जो है थोड़ा हेर फेर कर दिया जाता है EDP में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में CPU क्या होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और केवल CPU भी कहते हैं। लेकिन CPU कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर्स तथा जो भी इनपुट डिवाइस है उनसे प्राप्त जो भी डेटा और निर्देश होते हैं उन सभी को संभालता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर होगा बी यानी प्राइमरी फील्ड। देखिए प्राइमरी की किसी टेबल की प्रत्येक रिकॉर्ड या फिर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना इसको संभव बनाता है प्राइमरी फील्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ई यानी कि ये दोनों हैं, आपका कीबोर्ड भी है और
ये माउस भी है। देखिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और माउस एक छोटा सा पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसे एक कंप्यूटर यूजर इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीपीयू में होता है, तो राइट आंसर होगा सी, यानी कि एक कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एक मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खालिस्तान नए हो जो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है, तो इसमें राइट आंसर होगा सी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच काम करता है। जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को नियंत्रण में रखता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर होगा इसमें ए, सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने हेतु। देखिए वर्कशीट क्या होती है, जो स्प्रेडशीट होती है एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है, और जो वर्कशीट सेल्स का जो कलेक्शन होता है वो स्प्रेडशीट में रो और कॉलम द्वारा सेल बने होते हैं और इन सेल में किसी नंबर या टेक्स्ट को लिखा जाता है और जिसका कैलकुलेशन करने के लिए सीट में कहीं भी फॉर्मूला प्रयोग किया जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो ये आपका बी आंसर होगा, यानी कि सीपीयू के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा सीपीयू के द्वारा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट, ड्राइंग और फोटो के जो इमोजी होते हैं उनको डिजिटल रूप से ट्रांसलेट करेगा, तो राइट आंसर होगा सी, यानी कि स्कैनर। स्कैनर एक मशीन होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग है, तो राइट आंसर 17 में होगा हमारा ए, यानी कि सीपीयू। ये एक कंप्यूटर का दिमाग है सीपीयू, जिसमें इनपुट जो भी है जिसमें इनपुट किए जाते हैं जो भी आंकड़े होते हैं और आउटपुट भी इसमें शामिल होते हैं। सीपीयू में इनपुट और आउटपुट दोनों ही शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोई चीज़ जो आसानी से अनुदेश समझ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं यूजर फ्रेंडली। यानी कि कोई भी चीज़ आसानी से कोई समझ ले तो उसे हम यही तो बोलते हैं फ्रेंडली हो, तो उसे कंप्यूटर में भी यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। यानी ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस इज नॉट ओवरली कॉम्प्लेक्स बट इंस्टीड इज ट्राइंग टू फॉरवर्ड प्रोवाइडिंग क्विक एक्सेस टू कॉमन फीचर्स और कमांड, यानी कि उनके आदेश जो है आसानी से वो समझ ले। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर किया जाता है, तो राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी डिजिटल डाटा। डिजिटल कंप्यूटर में जो भी इनपुट डिटेल्स होती हैं उनको डाटा कहा जाता है। जैसे आपका डिजिटल कंप्यूटर से जो भी हमें मिलता है आउटपुट, उनकी जानकारी को भी कहा जाता है। और डिजिटल कंप्यूटर में इनपुट डाटा लेता है तभी इसे प्रोसेस करता है, तो उसे हम जो है इसका जो इन्फॉर्मेशन के रूप में जो भी स्टोर किया जाता है तो वो डिजिटल डेटा को ही स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर कमांड यूज करेंगे, यानी कि न्यू, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह हम लेते हैं तो न्यू पेज पर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क का संबंध है, तो राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी सैटेलाइट कनेक्शन से। सैटेलाइट को एक कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है और सैटेलाइट से आपके फ़ोन, कंप्यूटर, टेलीफोन ये इन सब को सिग्नल मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जरिया क्या है, तो ये एक अरब ज्योतिषी द्वारा बनाई गई मशीन है। जरिया आपकी 22 में होगा हमारा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिना प्रोग्राम का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है, तो राइट आंसर होगा हमारा इसका Z1। देखिए ये आई नहीं है, ये 1 है, Z1। देखिए 1938 में जब जर्मन सिविल इंजीनियर कोनराड जूस ने दुनिया का पहला स्वतंत्र रूप से प्रोग्रामेबल जो बाइनरी संचालित मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, जिसे उन्होंने Z1 नाम दिया। लेकिन Z1 का नाम पहले वर्सुकस मॉडल था और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद में इसका नाम बदल दिया गया, Z1 कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक सिस्टम जिनमें दो अवस्थाएं रहती हैं, ऑन या ऑफ, जिसको उसको क्या कहते हैं, तो 24 में हमारा राइट आंसर होगा कंप्यूटर सिस्टम, उसको हम कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, डी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर को किस देश ने विकसित किया है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इसको विकसित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर के लिए दो प्रिंसिपल आर्किटेक्चर हैं, तो वो कौन से हैं, तो 26 में होगा हमारा, इसमें देखिए आपका DEC IBM, यानी कि बी राइट होगा। DEC की फुल फॉर्म होती है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन और IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है DOS का पूरा नाम क्या है,
तो डोस का पूरा नाम है 27 में बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो MS डोस होती है उसकी फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पहले काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता था, लेकिन अब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाने के कारण इसे कम यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। तो 28 में ए यानी गणना एवं तर्क इसका जो है सिद्धांत है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल कंप्यूटर निम्न में से क्या है। तो 29 में होगा हमारा ए यानी मार्क 1 फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जो 6 सेकंड में गुणा कर सकता था और 12 सेकंड में भाग कर सकता था, मार्क 1। नेक्स्ट है किस विधा के होने से अब कंप्यूटर के द्वारा न केवल टेक्स्ट बल्कि ध्वनि एवं चित्रों की प्रोसेसिंग भी संभव हो गई है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 30 में ए यानी कि इंटरनेट। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है UPS का पूरा नाम क्या है। तो इसमें 31 में होगा हमारा ए यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। देखिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई क्या होता है, दैट प्रोवाइड्स इमरजेंसी पावर टू ए लोड व्हेन द इनपुट पावर सोर्स और मेन पावर फेल्स, उसे हम बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है BIOS का अर्थ है। 32 में होगा ए यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है ब्लू रे है एक। 33 में राइट आंसर होगा ए, जो ब्लू रे है वो एक स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है DIP का अर्थ है। 34 में ए यानी डॉट पर इंच जो है इसका अर्थ है। नेक्स्ट है PPM संबंधित है। तो 35 में होगा हमारा B&C यानी कि दोनों लेजर प्रिंटर और स्कैनर, ये दोनों ही हमारे होंगे। और जो PPM है इसकी फुल फॉर्म होगी पेज पर मिनट, जो है इसकी फुल फॉर्म है पेज पर मिनट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असेंबली भाषा से मशीन भाषा के लिए अनुवारक को क्या कहा जाता है। तो इसमें होगा हमारा असेंबलर। असेंबली भाषा के लिए क्या यूज होगा हमारा असेंबलर। नेक्स्ट है असेंबली भाषा से मशीन भाषा के लिए अनुवारक को क्या कहते हैं। ये दोबारा ही आ गया असेंबलर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो 38 में होगा हमारा बी यानी कि ये एक इनपुट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है। तो 39 में होगा हमारा डी यानी कि इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेव ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो वो क्या होता है, वेबकम होता है, उसको हम वेबकम बोलते हैं। यानी कि एक वेब कैमरा एक वीडियो कैमरा है जो वास्तविक समय में या फिर इंटरनेट जैसे कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से एक छवि या वीडियो को फीड या स्ट्रीम करता है, तो उसे हम बोलते हैं वेबकम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देती है। तो 41 में बी यानी कि यूज नेट, यानी किसी भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप डिवाइस में बिना इंटरनेट कनेक्शन ये डिवाइस एक डब्बे की तरह लगने लगता है हमें जब इसमें नेट नहीं होता है, तो इसलिए नेट सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे एक खालिस्तान का उपयोग करते हैं। तो 42 में होगा सी यानी इनपुट डिवाइस का हम यूज करते हैं किसके लिए, इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़ने वाले इक्विपमेंट को डेजिग्नेट वाला जो टर्म है वो क्या है। तो इसमें होगा डी यानी पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, इसमें आपके माउस, कीबोर्ड, पेन, टैबलेट, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, वेबकम, फ्लैश ड्राइव, मीडिया कार्ड, रीडर, माइक्रोफोन, कोई भी आपका उपकरण है जिसको कंप्यूटर के बाहर से जोड़ा जाता है तो उसे हम बाहरी पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर क्या कहा जाता है। तो उसे सी यानी कि मेल बॉक्स कहा जाता है, ईमेल के लिए मेल बॉक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लोग समझ सकें और प्रयोग कर सकें ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेटेड जो डाटा होता है वो क्या कहलाता है। 45 में सी यानी कि वो इंफॉर्मेशन कहलाता है।
नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं को मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता करता है, तो वह बी यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो 47 में ई यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट खुद ही एक सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पर इनमें जो है सॉफ्टवेयर का जिक्र नहीं है। शेयरवेयर, पब्लिक डोमेन, ओपन सोर्स, एक वर्टिकल, इनमें से कोई नहीं आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक मेमोरी को दर्शाता है, तो 48 में होगा ए यानी कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है 1 मेगाबाइट लगभग किसके समान होता है, तो 50 में होगा हमारा सी यानी कि 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है 1 मेगाबाइट। नेक्स्ट है टेलीफोन बिल का भुगतान किसकी मदद से किया जाता है, तो टेलीफोन हम क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, कैश कार्ड से भी कर सकते हैं और स्मार्ट कार्ड से भी कर सकते हैं, इनमें से किसी से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है PSTN का पूरा रूप क्या है, तो पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ISDN का पूरा रूप क्या है, तो इंटरग्रेटेड सिनेसिस डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट है किसी IP एड्रेस के कितने भाग होते हैं, 3 होते हैं। नेक्स्ट है उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइट को खोल सकते हैं, तो वो ब्राउज़र है। किसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरे लोगों को संदेश भेजने की क्रिया को हम ईमेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है, तो वह चैटिंग है। नेक्स्ट है ईमेल विभिन्न ईमेल खातों को किसके माध्यम से भेजती है, तो एक ईमेल सर्वर के माध्यम से भेजा जाता है। डाटा संचरण की रफ्तार मापने की इकाई को क्या कहते हैं, बीट्स सेकंड। नेक्स्ट है सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण घटक है कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी एल्गोरिथम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने पर क्या बनाया जाता है, तो वो एक फ्लो चार्ट होता है। एक पृष्ठ पर पूरा फ्लो चार्ट न आने पर उसे दूसरे पृष्ठ के साथ किस आकृति के संयोजक द्वारा जोड़ा जाता है, तो उसे तीर के निशान की तरह जोड़ा जाता है। निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है, तो वह है डायमंड। स्पैम किस विषय से प्रयुक्त किया जाता है, तो ये कंप्यूटर। नेटवर्क पर दस्तावेजों के आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक नहीं है टेलीफोन लाइन। वेबसाइट एक समूह है, तो ये HTML डॉक्यूमेंट का यानी हाइपर टेक्स्ट मेल। नेक्स्ट है सूचना राजपथ से तात्पर्य क्या है, तो ये इंटरनेट से है। LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। स्थायी तौर पर जुड़े 2 या 2 से अधिक पॉइंट के बीच सर्किट को क्या कहते हैं, प्राइवेट लीज लाइन। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है ARPANET, और इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। कई कंप्यूटर एक ही जगह एक सामान्य छोटे के से क्षेत्र में जोड़ने की प्रक्रिया को हम LAN कहते हैं यानी लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ईमेल भेजते समय खालिस्तान की लाइन संदेश के बारे में क्या बताती है, सब्जेक्ट के बारे में यानी विषय के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, तो ये एक एप्लीकेशन सूट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए यानी सेव एज। नेक्स्ट है रिलेशन डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है, तो वह है आपका टेबल। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस क्या होता है, तो इसमें पहले कॉलम होता है फिर आपका रो होता है। नेक्स्ट है किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं, तो वह Ctrl+S। विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है, तो वह MS एक्सेस। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, तो वह है डायरेक्टरी। ये हमारे जो है आज की क्लास के क्वेश्चन इतने ही थे, फिनिश हो गए हैं। सो आप सभी को अच्छे लगे हो कमेंट्स जरूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।